अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने एमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे जो मेरे फ्री लेक्चर की उसमें रहते हैं कि मैम जल्दी से डालें, तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए सबक नंबर वो भी मैं डाल देती हूँ। सबक नंबर 8 है बच्चों। मेरे साथ इस स्टोरी को समझिए, इसकी अदर जो चैप्टर की चीजें हैं वो भी करिए। तो कराती हूँ। सबसे 8 चैप्टर है सेहत और सफाई। देखिए स्टूडेंट, हमारे जिंदगी में सेहत और सफाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इस चीज के बिना पर अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, सफाई नहीं रखेंगे तो सेहत ठीक नहीं होगी और हमारी फिजिकली कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। तो वही छोटी छोटी चीजों को हमें अपने ध्यान रखना है और अपनी जिंदगी में आगे कंटिन्यू रखना है। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं इस चैप्टर के थ्रू आपको समझाती हूँ। जो शायर ने इसमें करा है, लेखक ने इसमें जो लिखा है, हमारी जिंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ही ज़रूरी है। यानी कि हमारी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो जिस्मानी, हमारी फिजिकल उस पर है। अगर हम वही ठीक नहीं होगा तो फिर हमारी कंडीशन बिगड़ती चली जाएगी। हम दवाएं, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के ही बस राउंड इट करते रहेंगे और कुछ नहीं रह पाएगा। ना हम अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, ना अच्छा हम सिस्टम कर पाएंगे और आगे फ्यूचर भी हमारा बेकार हो जाएगा। तो वही चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा भी चाहिए, खुली ताज़ा हवा और सफाई के साथ ही निहायत ही ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं पैदा हो जाते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान के सेहत के दुश्मन होते हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर, लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, हमें हर चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास का जो हमारा घर का माहौल है हमें वो भी रखना है साफ, उसे भी प्रोटेक्ट करना है। तो गली, मोहल्ला, सोसाइटी, ये चीज़ें हमें बहुत मेंटेन करके रखनी है। इंसानी जिस्म में जल्द की बड़ी अहमियत है। जल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जल्द की 2 परतें होती हैं, एक पैरवनी और दूसरी अंदरूनी। ये जो हमारी स्किन है ये हमारी 2 तरीके की होती है। एक ऊपरी जो ऊपरी की सतह दिखाती है और एक अंदरूनी इंटरनल जो होती है वो है। यानी वो हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता, इसमें रंगे नहीं होती जल्द पर। जल्द जब तक सही व सलामत रहती है जिस्म के जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली होती है। जिस्म के जो हिस्से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वही जल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। यानी कि जो जिस्म के ज्यादातर हिस्से हमारे कहीं कहीं मोटे होते हैं, जैसे कि हमारी ये हथेली काफी किसी की हार्ड होती है। हमारे जो पैरों के तले हैं वो कभी कभी किसी के ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं। मोस्टली लगातार इस्तेमाल से जिल्द की पैरवनी परत घिसती रहती है और इसकी नई जगह परत बनती रहती है। पैरवनी परत के नीचे अंदरूनी परत भी होती है। इसमें कई बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। इस परत के नीचे पसीने के गदूद होते हैं। जल्द हमारे जिस्म के खिलाफ गिलाफ की तरह मंडी होती है। यानी कि जो हमारे ओवर होता है वो गिलाफ जिसे कहते हैं वो रहता है। ये बेज़ाहिर स्पॉट मालूम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी सोचा है कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है। बात यह है कि हमारे जिल्द को कुदरत ने छन्नी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मसाम के जो वाहिद की जमक होंगी तो मसामात होंगे। इससे पसीना खारिज होता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देखा जा सकता है। इसकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल होता है। बस यूँ समझ लीजिए कि 1 मुरब्बा सेंटीमीटर तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से ज्यादा पसीना निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने, वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के जरिए जिस्म के बहुत से गंदे फजाइल मादे खारिज हो जाते हैं। पसीने में पानी, नमक और किस कदर चिकनाई होती है आपने महसूस किया होगा। ठीक गर्मी और बरसात में बाज लोगों के जिस्म से बू आती है।
یہ जिस्म निकलने वाले उन्हीं मादों की बू होती है। नहाने से ये बदबू दूर हो जाती है। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गद्दो गुबार अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं। अगर हम ऊपर से इसकी सफाई नहीं करेंगे तो ये मसामात बंद कर देगा और फिर जो अंदरूनी निकलेंगे वो निकल नहीं पाएंगे। ठीक, बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फुंसियां निकलने लगते हैं और खारिश हो जाती है। जिस्म से गंदे मादे खारिज न होने पर तबीयत में सुस्ती और काहिली पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है ताकि पसीने के जरिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें। नहाने का मतलब है सिर्फ पानी डालना नहीं, बल्कि जिस्म को अच्छी तरह रगड़ कर भी साफ करना चाहिए। इस तरह जमा हुआ मैल दूर हो जाता है, मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो जाती है, चुस्ती पैदा होती है, तबीयत फरहत और ताजगी महसूस होती है। नहाने के लिए ताज़ा और साफ पानी अच्छा होता है। मौसम के एतबार से पानी गर्म और ठंडे पानी से नहाना जा सकता है। साबुन लगाने से मैल आसानी से दूर हो जाता है। नहाने के बाद जिल्द और बालों को तौलिए वगैरह से अच्छी तरह खुश्क कर लें, यानी कि अब्जॉर्ब कर लें। खाना खाना, वर्जिश और जिस्मानी मेहनत करने के बाद नहाना ठीक नहीं है। सुबह सवेरे नहाना सबसे अच्छा है। बदन की मालिश भी जिल्द के लिए मुफीद है। इस तरह दौरान खून भी ठीक रहता है और जिल्द भी नरम रहती है। तो आई होप सो आपने सेहत और सफाई को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अपने डेली रूटीन में ये भी लेकर आइए कि सफाई के साथ साथ हमें सेहत को भी अच्छे से रखना, ताकि हम अच्छी प्रिपरेशन कर पाएं और एमी और जामिया में सिलेक्शन अपना कर पाएं, ताकि हम माइंडली और फिजिकली दोनों ही प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, इसके अल्फाज मैंने आपको रीड करा देती हूँ। दारो मदार, बुनियाद, जरासीम, बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं जो बगैर खुर्दबीन के नजर नहीं आते। अंदरूनी अंदर का, पैरूनी बाहर का, गर्दिश, घूमना, चक्कर लगाना। गदूद, जिस्म के अंदर की गांठें। खुर्दबीन वो आला जिससे छोटी चीजें बड़ी नजर आती है, माइक्रोस्कोप। फाजिल, जरूरत से ज्यादा फरहत, ताजगी, दौरान खून की गर्दिश। तो इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ और रीड आउट कराती हूँ। बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? गंदगी और गंदे जरासीम, कीड़े मकोड़ों और मच्छर मक्खियों से। सेकंड है जिस्म को क्या फायदे हैं? ये जिस्म की गंदगी बचाती है, जिस्म को गंदगी से बचाती है, जरासीम को जिस्म में घुसने से रोकती है। जिल्द की कितनी परतें होती है? तो जिल्द की 2 परतें होती हैं, अंदरूनी, पैरवनी। मसाम किसे कहते हैं, उनके क्या फायदे हैं? जिस्म के अंदर के बारीक सुराख को मसाम कहते हैं और ये मसाम बीमारियों से हिफाजत करते हैं। तो आई होप से आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब आगे शेयर भी कर दीजिएगा, अदर दोस्त, फ्रेंड सर्किल वगैरह या आपके कलीग्स हैं उनको मेरा क्रिएटिविटी एजुकेशन का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो लोग ऑनलाइन का सेटअप ढूंढ रहे हैं, आने जाने का जो अपना टाइमिंग बचा कर अपना इससे 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करवा कर बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको। और मेरे चैनल से जुड़ी है बहुत सारी चीजें मैंने इस सेशन में इंक्लूड करी है, तो उसका बेनिफिट उठाइए आप लोग। लाइव सेशन के थ्रू मुझसे जुड़िए और डेली फ्री लेक्चर मेरी क्लासेस पर डल रहे हैं, चैनल पर डल रहे हैं, उनसे भी पढ़िए। कैसा लगता है मेरा चैनल? मेरी जो टीचर्स हैं वो कैसे आपको पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।